नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं नगीना सीट से जीत हासिल करने वाले चंद्रशेखर आजाद की। जी हां, चंद्रशेखर आजाद लगातार अब जनता के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में वो लगातार जनता के बीच जाते हैं और मुद्दे उठाते हैं, जिसमें नीट का मुद्दा वो लगातार उठाते हुए नजर आए। और जिन लेबर्स को ओवर टाइम करना पड़ता है, उनके लिए भी चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई है। लेकिन उसके पहले भी अब कुछ बातें ऐसे निकल कर सामने आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ नगीना सीट में हुए मनमुटाव के बाद अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ जाना चंद्रशेखर आजाद के लिए आसान नहीं है। लेकिन वहीं देखा जाए तो प्रियंका गांधी के साथ अब चंद्रशेखर आजाद जल्द से जल्द किसी भी तरीके का समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के जो रिश्ते हैं प्रियंका गांधी के साथ बेहद बेहतर है। और ऐसे में अगर ये पूरा मामला देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद का जो झुकाव है कांग्रेस की तरफ अब ज्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर यूपी की सियासत की बात करें तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से इस बार 37 सीटों पर जीत दर्ज की है, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव अपना पूरा दमखम दिखाने वाले हैं। और आज वो करहल सीट से वो इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और उसके बाद अगर ये पूरा मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा में जाकर वो विपक्ष में बैठते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से अब चंद्रशेखर आजाद भी एक युवा चेहरे के रूप में आए हैं और उनसे जो अनबन है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ उनकी नगीना सीट पर लेकर आई थी। अब उनके जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं वो उतने बेहतर नहीं है और दोनों संसद में आमने सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी विपक्ष में चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से दलितों के लिए आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। इसके पहले जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था चंद्रशेखर आजाद से कि क्या आप एनडीए में शामिल होंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर एनडीए की तरफ से मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का भी न्योता मिलता है तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे वैचारिक मतभेद है और हमारे जो विचार है एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो मैं ऐसी पार्टी में बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगा। मैं जो मेरे आदर्श है मैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैंने कभी सांसद और एमपी एमएलए बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ और जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने ज़्यादा काम किया है, भीमराव अम्बेडकर और तमाम ऐसे काशी राम जी के जो एजेंडे थे, मैं उनको आगे बढ़ाऊँगा और इसके लिए मैं जनता से लगातार जुड़ा रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद को कभी भी किसी भी तरीके की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर हाजिर रहेगा। और वाकई में अगर देखा जाए चंद्रशेखर आजाद का जो कैरियर है, लगातार वो कहीं ना कहीं आवाज उठाते हुए नजर आए। हाथरस का मुद्दा जब आया, रामपुर का राजस्थान में, ऐसे तमाम मुद्दे, जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के लिए चंद्रशेखर आजाद खड़े होते हैं और अपनी आवाज उठाते हैं। तो ऐसे माने जा रहा है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद अपनी साख बढ़ाने वाले हैं और दलितों के लिए बेहतर काम करने की पूरी वो कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो प्रियंका गांधी के साथ जाने की अटकलें अब लगातार चंद्रशेखर आजाद की लगाई जा रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को एक बड़ी पार्टी का समर्थन मिल सकता है। वहीं मायावती के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो उसमें खटास भी आ सकती है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का जो जनाधार है वो लगातार बढ़ रहा है, वहीं मायावती का जनाधार लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को किस तरीके की रणनीति बनानी चाहिए? मायावती के साथ उनको अपने आगे का राजनीतिक शुरुआत करनी चाहिए या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।